तो एक बार फिर ब्रिक्स देशों के नए एजेंडे ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। और इस बार अमेरिका को सबसे ज्यादा असहज करने वाला कदम किसी और ने नहीं बल्कि भारत ने उठाया है। वजह साफ है, क्योंकि 2026 में होने वाली ब्रिक्स समिट की मेजबानी भारत करने वाला है। और भारत इस समिट की तैयारियों में काफी तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब तक जहां ब्रिक्स देशों के बीच आपसी लेन देन के लिए साझा ब्रिक्स करेंसी पर चर्चा चल रही थी, वहीं अब एक और बड़ी खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि भारत की सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्रिक्स देशों के बीच डिजिटल पेमेंट को लेकर एक बिल्कुल नया मैकेनिज्म तैयार किया है। ये ऐसा मैकेनिज्म है जिसका पूरा खुलासा भारत में होने वाली ब्रिक्स समिट के दौरान किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो जानकारियां सामने आई हैं, उन्होंने अमेरिका की चिंता को कई गुना बढ़ा दिया है, क्योंकि भारत की तरफ से ब्रिक्स देशों के लिए लाई जा रही ये डिजिटल पेमेंट प्लानिंग सीधे सीधे डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देती दिख रही है। और इतना ही नहीं, इसे अमेरिका की आर्थिक पकड़ पर सीधा हमला भी माना जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हालात ऐसे बन गए हैं कि अमेरिका के शीर्ष अधिकारी आरबीआई गवर्नर से मुलाकात करने के लिए भारत तक पहुंच गए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ब्रिक्स देशों का ये नया सिस्टम ऐसा क्या करने वाला है जिससे डॉलर की बादशाहत पर असर पड़ सकता है, और आरबीआई ने इस पूरे मामले में ऐसा कौन सा बड़ा दांव खेल दिया है जिसे अमेरिका गंभीर खतरे के तौर पर देख रहा है। इन तमाम पहलुओं को इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर मौजूदा हालात पर नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि ब्रिक्स संगठन लगातार मजबूत होता जा रहा है, और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। अमेरिका को डर है कि अगर ब्रिक्स देश और ज्यादा एकजुट हो गए तो उसकी वैश्विक ताकत और डॉलर की पकड़ कमजोर पड़ सकती है। और कहीं ना कहीं अमेरिका का ये डर पूरी तरह बेबुनियाद भी नहीं है, क्योंकि ब्रिक्स देश लंबे समय से अमेरिकी दादागिरी को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि ब्रिक्स देशों ने काफी पहले से ही डॉलर के विकल्प वाले पेमेंट सिस्टम पर काम शुरू कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद से ही ब्रिक्स को लेकर अमेरिका का रुख और भी सख्त होता चला गया। जनवरी 2025 में अमेरिका ने सबसे पहले चेतावनी दी कि ब्रिक्स देश ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे डॉलर को बाईपास किया जा सके। इसके बाद जुलाई 2025 में एक और चेतावनी सामने आई, जिसमें 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात कही गई। अब हाल ही में अमेरिका ने फिर से ब्रिक्स देशों को चेताया है कि अगर ईरान के साथ व्यापार जारी रहा तो 25% तक का अतिरिक्त टैरिफ लगाया जा सकता है। लेकिन इन तमाम धमकियों के बावजूद भारत पर इसका खास असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा। हाल ही में आरबीआई की तरफ से एक बेहद अहम प्रस्ताव सामने आया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि ब्रिक्स देशों की डिजिटल करेंसी को आपस में जोड़ा जाना चाहिए, यानी ब्राजील, रूस, भारत और चीन की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को एक दूसरे से लिंक करने की योजना बनाई जा रही है। इसका सीधा मकसद क्रॉस बॉर्डर पेमेंट को आसान बनाना और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को धीरे धीरे कम करना है। ये प्रस्ताव ऐसे समय पर सामने आया है जब ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है। इसी वजह से इसे रणनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जा रहा है। आरबीआई का ये कदम साफ संकेत देता है कि भारत अब डॉलर आधारित सिस्टम के विकल्पों पर गंभीरता से काम कर रहा है। डिजिटल करेंसी के जरिए ये पहल ई रूपी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम मानी जा रही है। इस पूरी कवायद का उद्देश्य सिर्फ पेमेंट सिस्टम को आसान बनाना नहीं है। इसके जरिए व्यापार, टूरिज्म और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को तेज, सुरक्षित और सस्ता बनाना भी लक्ष्य है। आरबीआई का मानना है कि अगर ब्रिक्स देशों की डिजिटल करेंसी आपस में जुड़ जाती हैं तो लेन देन में लगने वाला समय घटेगा और लागत भी काफी कम हो जाएगी। इसी वजह से इस प्रस्ताव को केवल एक विचार नहीं बल्कि एक सुनियोजित रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। अब यहाँ से सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये पूरा सिस्टम आखिर काम कैसे करेगा और इसके फायदे कितने बड़े हो सकते हैं। इसके लिए ये समझना जरूरी है कि ब्रिक्स देशों की डिजिटल करेंसी अभी किस स्तर पर है और आरबीआई का ये प्रस्ताव जमीन पर कैसे उतारा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं चीन की, जिसने दुनिया में सबसे पहले अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को बड़े स्तर पर लॉन्च किया जा चुका है। ECNY यानी डिजिटल रेनमिनबी वहां पूरी तरह लाइव है। इसकी पायलट टेस्टिंग काफी पहले पूरी हो चुकी है और आज करोड़ों यूजर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत ने भी लगभग 3 साल पहले डिजिटल रुपी को लॉन्च किया था। आज डिजिटल रुपी पूरी तरह लाइव है। इसकी पायलट टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है और कई बैंकों व मोबाइल ऐप्स के जरिए इसका उपयोग किया जा रहा है। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक डिजिटल रुपी के रिटेल यूजर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये अब लाखों से निकलकर ब्राजील ने भी अपनी डिजिटल करेंसी की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। ब्राजील की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को ड्रेक्स कहा जाता है। ये फिलहाल पायलट स्टेज में है, लेकिन इसकी टेस्टिंग तेजी से आगे बढ़ रही है।
वहीं रूस ने डिजिटल रूबल पर काफी पहले ही काम शुरू कर दिया था। रूस में डिजिटल रूबल की पायलटिंग पूरी हो चुकी है और अब इसे धीरे धीरे बड़े स्तर पर एक्सपैंड किया जा रहा है। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका अभी इस टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करने के चरण में है। वहां ना तो डिजिटल करेंसी को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया है और ना ही बड़े पैमाने पर इसकी टेस्टिंग हुई है। इसके बावजूद ब्रिक्स के 4 बड़े देश डिजिटल करेंसी के मामले में उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां आपस में लिंकिंग को लेकर गंभीर बातचीत की जा सकती है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि ये लिंकिंग आखिर होगी कैसे। आरबीआई के प्रस्ताव के मुताबिक सबसे पहले टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स को एक दूसरे के अनुरूप बनाना होगा, क्योंकि हर देश की डिजिटल करेंसी अलग अलग प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर पर आधारित है। इन सभी सिस्टम्स को इस तरह से मॉडिफाई करना होगा कि वे आपस में सुरक्षित और भरोसेमंद तरीके से संवाद कर सके। दूसरा बड़ा पहलू गवर्नेंस मैकेनिज्म का है। डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल से जुड़े सेटलमेंट और लीगल कंप्लायंस के नियम सभी ब्रिक्स देशों में लगभग एक जैसे होने चाहिए। तभी यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि किसी भी तरह का विवाद या जोखिम पूरे सिस्टम को प्रभावित न करे। तीसरा और सबसे अहम पहलू क्लियरिंग और सेटलमेंट अरेंजमेंट का है। भविष्य में अगर किसी भी 2 ब्रिक्स देशों के बीच ट्रेड इम्बैलेंस पैदा होता है तो उसे कैसे सुलझाया जाएगा। इसके लिए पहले से एक स्पष्ट और मजबूत व्यवस्था बनानी होगी। यही वजह है कि इस प्रस्ताव को सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि पूरी तरह से रिसर्च और प्लानिंग पर आधारित कदम माना जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इसके फायदे क्या होंगे और अमेरिका के डॉलर सिस्टम पर इसका क्या असर पड़ेगा। इस पहल का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि ब्रिक्स देशों की अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता धीरे धीरे कम होने लगेगी। जब व्यापार और भुगतान सीधे डिजिटल करेंसी के जरिए होने लगेंगे तो डॉलर आधारित वैश्विक सिस्टम की आवश्यकता कम होती जाएगी। इससे ब्रिक्स देशों को अपनी आर्थिक नीतियां ज्यादा स्वतंत्र तरीके से तय करने का मौका मिलेगा और अमेरिकी प्रतिबंधों का डर भी काफी हद तक खत्म हो जाएगा। भारत के लिए इसका एक और बड़ा लाभ रुपी के इंटरनेशनलाइजेशन के रूप में सामने आएगा। जब ब्रिक्स देशों के साथ डिजिटल रुपी का इस्तेमाल बढ़ेगा तो ई रुपी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। इससे भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और भविष्य में भारत को वैश्विक फाइनेंशियल सिस्टम में कहीं ज्यादा प्रभावशाली भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा समय और लागत दोनों में बड़ी बचत होगी। करेंसी कन्वर्जन की दोहरी प्रक्रिया खत्म होगी और लेन देन पहले से कहीं ज्यादा तेज और सस्ता हो जाएगा। कुल मिलाकर ये कदम भारत और ब्रिक्स देशों के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम साबित हो सकता है। फिलहाल एक बात बहुत अहम है कि हाल ही में अमेरिका के प्रतिनिधि भारत आए थे और उन्होंने आरबीआई गवर्नर से मुलाकात भी की थी। ऐसे समय में इस तरह का मूवमेंट साफ साफ अमेरिका के बढ़ते डर को दर्शाता है। आगे ये पूरी प्रक्रिया किस रफ्तार से आगे बढ़ेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। बाकी आप लोगों की राय इस पूरे मामले पर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। ऐसे ही और भी नॉलेज से भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सिलेक्ट करें। जय श्री राम।